बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज की लैब में हमने क्या करना है? आज हम 2 काम करेंगे। एक हम सीखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। मैं साथ में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जी, एक हम सीखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है? और दूसरा हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर। और तीसरा फिर हम ऊपर दोनों चीज़ों को मिला के हम सीख लेंगे, यूज़ कर लेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये आज का ऑब्जेक्टिव है, हमने लैब के अंदर ये काम जो है परफॉर्म करने हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, इस वक्त आपके सामने ये स्टूडेंट क्लास है। अब स्टूडेंट क्लास में देखिए तो क्या कुछ है। इसमें वही चीज़ें हैं जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे कि एक एट्रीब्यूट है नेम, जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग और इसकी विजिबिलिटी है प्राइवेट। दूसरा एट्रीब्यूट है एज, इसकी डेटा टाइप है इंट और इसकी विजिबिलिटी है प्राइवेट। तीसरा है CGPA, इसकी डेटा टाइप है डबल और इसकी विजिबिलिटी है प्राइवेट। 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद 2 मेथड हैं, सेट का और डिस्प्ले का। सेट का जो मेथड है, इसमें देखें तो इस मेथड की रिटर्न टाइप है वॉइड, मेथड की विजिबिलिटी है पब्लिक। आर्गुमेंट देखें तो इसमें स्ट्रिंग टाइप का नेम, इंटीजर टाइप का एज और डबल टाइप का CGPA पास हो रहा है। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम आर्गुमेंट में आने वाले नेम को एट्रीब्यूट के नेम को असाइन कर रहे हैं, आर्गुमेंट में आने वाले एज को एट्रीब्यूट के एज को असाइन कर रहे हैं और आर्गुमेंट में आने वाले CGPA को एट्रीब्यूट के इस क्लास के एट्रीब्यूट को CGPA को हम असाइन कर रहे हैं वैल्यूज़ की। इसके बाद डिस्प्ले का मेथड है, इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, विजिबिलिटी है पब्लिक। मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम नेम, एज और CGPA को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ज़रा साथ में देखें तो यहाँ पे मैंने जो है ये पैकेज बनाया हुआ है oop.bcs3a और उसी के अंदर जो है मैं यहाँ पे देखने लगा हूँ या इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई है main.java। main.java के अंदर आप इस वक्त देखेंगे तो यहाँ पे ये क्लास है मेन की और इसमें मेन मेथड बनाया हुआ है। इसमें हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है S1 और इस वक्त S1 डॉट डिस्प्ले का मेथड हमने यूज़ किया हुआ है। अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम जो है वो आ रहा है नल, एज आ रही है 0 और CGPA आ रहा है इसमें 0.0। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने पहले से रखी हुई हैं, पहले से हम इस पे काम कर चुके हैं, ज़रा हमने उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर दिया ताकि हमारे सामने ओवरव्यू आ जाए कि हम क्या चेंजेस करने लगे हैं और किस तरह के चेंजेस करने लगे हैं, उससे पहले यहाँ पे क्या कोड मौजूद था। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ S1 डॉट सेट का और इसमें मैं नेम पास करता हूँ जी अहमद खान। एज हम रख लेते हैं 23 और CGPA हम रख लेते हैं 3.14। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको सेव करके रन करूँ तो आपके पास देख सकते हैं कि नेम में अहमद खान आ रहा है और एज पे 23 और CGPA पे 3.14 आ रहा है। अब हम जो पहली चीज़ सीखने लगे हैं वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग ये है कि आपके पास फंक्शन का नेम सेम रहे मगर डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ आपके पास उसकी मल्टीपल कॉपीज आ जाएं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि मैं इस सेट को यूज़ कर रहा हूँ और इसके ओवरलोडिंग फंक्शन बना रहा हूँ
तो इसके जो ओवरलोडिंग फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे कि वो फंक्शन भी जो होगा उसका नाम भी होगा सेट। मैं अभी आपके सामने बनाता हूँ और आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी पब्लिक वॉइड सेट और इसके बाद मैंने इसकी बॉडी बना दी। अभी आप देखें तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि आप एक ही क्लास के अंदर रहते हुए एक ही नाम के मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ। कैसे बन रहा है कि देखिए जी हमारे पास 2 मेथड हैं, एक का नाम सेट है, दूसरे का नाम भी सेट है। ठीक है? और अभी आप देखें तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर भी नहीं आ रहा। अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब 2 आइडेंटिफायर एक जैसे हों उनकी नेमिंग जो है वो सेम हो तो वहाँ पे एरर दिया जाता है। तो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो कंपाइलर है वो आपको फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट कैसे होती है कि आपके पास एक ही फंक्शन हो एक नाम के मल्टीपल फंक्शन हो तो आप वो बना सकते हैं। अब वो बना तो सकते हैं लेकिन फिर बनाते हुए ना आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप 2 मेथड बना रहे हैं तो उन 2 मेथड के जो आर्गुमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। उन 2 मेथड के जो आर्गुमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 आर्गुमेंट्स हैं और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनके आर्गुमेंट डिफरेंट हो तो तब भी आप जो है फंक्शन जो है वो सेम नेम का बना सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये जो फ़ंक्शन हमने बनाया ना तो इस फ़ंक्शन को मैं ना ज़रा थोड़ा-सा यूज़फुल वे में इस्तेमाल करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी अगर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ना नेम जो है सेट करना है, मैंने सारी वैल्यू सेट नहीं करनी, तो उसके लिए मैंने ये फ़ंक्शन बनाया और फ़ंक्शन का नाम अभी भी जो है वही रखा है हमने नेम हमने वही रखा है सेट। ठीक है? अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जब हम सेट का फ़ंक्शन यूज़ करेंगे, तो अगर हमने 3 वैल्यूज़ दी, तो ये वाला फ़ंक्शन कॉल हो जाएगा और अगर हमने सिर्फ़ 1 वैल्यू दी, ये वाली, तो ये वाला फ़ंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो ज़रा मैं इसको आपके सामने ज़रा प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ कि या इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि वाक़ई में ऐसा होता है या नहीं होता। जी, यहाँ पे देखें मैंने ये एक फ़ंक्शन जो है वो बना लिया था। ठीक है? और इसकी आउटपुट हमने देख ली। अब इसके बाद मैं करता हूँ जी s1 डॉट सेट ठीक है? अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे जो है इंटेलिसेंस के अंदर भी तो ये आपको ये बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आपको ऑप्शन नज़र आते हैं इसको हम बोलते हैं इंटेलिसेंस। तो इस इंटेलिसेंस के अंदर भी आपको 2 मेथड नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास है स्ट्रिंग नेम, दूसरा आपके पास है स्ट्रिंग नेम इंट एज डबल CGPA। तो यहाँ पे है जी स्ट्रिंग नेम, तो इसमें मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ अ जी, मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी फवाद आलम। ठीक है? अच्छा जी। अब मैंने इस तरीके से ये काम कर लिया। अब इसके बाद जो है s1 डॉट डिस्प्ले करता हूँ ताकि इसके बाद की जो डिस्प्ले है वो मुझे जो है मिल जाए यहाँ पे आउटपुट आ जाए। ओके, अब आपने मुझे बताना है चैट आपकी इनेबल्ड है, आपने मुझे बताना है, आपने गेस करना है कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। आपने गेस करना है कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। जी, जल्दी से इसकी आउटपुट बनाएँ, शाबाश चैट इनेबल्ड है, आपने आंसर करना है। जी, मोहम्मद शुएब का आंसर मुझे मिला है और ये नामुकम्मल है। जी, मोहम्मद एहसन ने बिल्कुल सही आंसर किया, शाबाश। जी, मोहम्मद अहमद का भी इनकम्प्लीट है, तलहा का भी इनकम्प्लीट है। जी, मुझे 4 बच्चों का रिप्लाई आ चुका है, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर रहे हैं। जी, हमज़ा सगीर ने जो है आंसर आपने अटेम्प्ट सही की है, लेकिन आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है।
फरहान अमजद, मैंने आउटपुट मांगी है। आप सजेशन दे रहे हैं या गैस दे रहे हैं, तो आपके जो गैस आपने दी है उसको मैं ज़रा इनकरेक्ट समझूंगा कि ये कंप्लीट आंसर नहीं है। जी, उसामा वक़ार का आंसर आया है और वो इनकरेक्ट है। जी, मोहम्मद शुएब ने आंसर किया है। अटेम्प्ट अच्छी है, कोशिश अच्छी है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। वेरी गुड, आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी कोशिश की, शाबाश। जी, अब हम ज़रा इसको देखते हैं। जी, ये इसकी आउटपुट बनती है। अब यहाँ पे जो ये वाला पहला डिस्प्ले है S1 डॉट डिस्प्ले, इसकी बेस पे ये आउटपुट आई है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास आ रहा है नेम कॉलन अहमद खान कॉमा एज कॉलन 23 कॉमा CGPA कॉलन 3.14। ठीक है, तो ये आपके पास S1 डॉट डिस्प्ले इसका आंसर आ रहा है। अब इसका आंसर S1 डॉट डिस्प्ले इस वाले का आंसर जो है वो क्या कैसे है, ये है जी फवाद आलम की जो ये सेट फंक्शन किया है इसके बाद आ रहा है, S1 डॉट डिस्प्ले आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास इसकी आउटपुट आ रही है नेम कॉलन फवाद आलम एज 23 CGPA 3.14। ओके, तो हमजा सही ने हैंड रेज किया, ज़रा हमसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या पूछना है। जी हमजा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जी उसमें ये जो नेम स्ट्रिंग वाला ऑप्शन है, ये हमने नेम मतलब दूसरा जो फंक्शन है S1 डॉट सेट, उसमें हमने नेम लिखा फवाद आलम। तो जी जो हमने इसको जब रन किया तो वो जब फंक्शन ओवरलोड हुआ तो वो स्ट्रिंग वाली मतलब वेरिएबल में हुआ, स्ट्रिंग नेम वाले वेरिएबल। जी जी, एट्रीब्यूट जो था ना नेम का, उसके अंदर वैल्यू जो है जी, वो अपडेट हुई है। तो सर ये बाकी पे क्यों नहीं हुआ, ये मतलब जो एज थी और CGPA पे था, देखिए आप उसकी हमने वैल्यू सेट। जी आप ज़रा ना इसके मेथड को देखें यहाँ पे। तो ये सेट का मेथड है ना, ये वाला मेथड यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ नेम की वैल्यू को चेंज हुआ है ना, बाकी की वैल्यू तो हमने चेंज ही नहीं की यहाँ पे। उनके बाद जो वैल्यू पहले से मौजूद होंगी वही रहेंगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। सर। थैंक और यू। आपके आंसर को मैं और जो है वो कंप्लीट करने के लिए ना मैं आपको जो है ना उसको डिबग करके बताता हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आए कि इसमें क्या चेंजेस हो रही है, किस में चेंज हो रही है, और फिर उसकी आउटपुट कैसे बन रही है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अपना माइक बंद कर लें और अपना हैंड डाउन कर लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि ये सेम क्यों आ रहा है। आई गेस कि आपका मतलब ये है कि ये दो स्टेट जो आउटपुट्स आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं। ऑलमोस्ट में सेम होने का मतलब ये है कि नेम डिफरेंट है, लेकिन एज जो है, एज और CGPA दोनों का सेम है। तो ये क्यों आपके पास जो है ये सेम आ रहा है। अच्छा, आप आउटपुट को अगर गौर करें तो आउटपुट जो है वो सेट की मेथड पे डिपेंडेंट नहीं है। आउटपुट जो है वो डिस्प्ले की मेथड पे है। और डिस्प्ले का मेथड क्या डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले का मेथड जो है ना वो नेम को भी डिस्प्ले कर रहा है, एज को भी डिस्प्ले कर रहा है, CGPA को भी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब अगर सेट में आपने सिर्फ नेम ही पास किया है, इससे डिस्प्ले को नहीं पता चलता कि उसने सिर्फ नेम ही आउटपुट पे शो करना है। ठीक है, आपने जब यहाँ पे नेम जो है वो पास किया और नेम आपने अपडेट किया है, तो इसकी वजह से डिस्प्ले को तो कोई कंसर्न नहीं है। डिस्प्ले ने तो वही करना है जो आपने उसको बताया। उसने क्या करना है, उसने जो है वो नेम को भी आउटपुट पे लेकर आना है, एज को भी आउटपुट पे लेकर आना है, और CGPA को भी लेकर आना है। चाहे आप नेम को चेंज करें या आप जो है एज को चेंज करें या आप CGPA को चेंज करें, जो भी करें, डिस्प्ले ने अपना काम करना है। उससे ये कंसर्न नहीं है कि आपने सेट का कौन सा वाला ओवरलोडेड फंक्शन जो है वो कॉल किया है। ठीक है, अच्छा, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है कि आपकी आउटपुट जो है दोनों में सेम क्यों आ रही है, सेम तरह की क्यों आ रही है, क्योंकि ये डिस्प्ले की वजह से आ रही है, ये सेट के मेथड की वजह से आउटपुट नहीं आ रही है। अगर सेट की आउटपुट पे होती तो शायद हमारी लॉजिक वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होती, हमारी आउटपुट को चेंज आती। लेकिन हमने दोनों सूरतों में डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। डिस्प्ले के फंक्शन ने जो है ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, और उसके लिहाज से जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो आउटपुट पे शो कर रहा है वही आपको नजर आएगी। तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आई हैं, वो नेम की चेंजेस आई है। तो फर्स्ट टाइम जब था तो उसमें ये वाला नेम था, और जब सेकंड वाला था तो ये वाला नेम था। जस्ट नेम की वैल्यू जो है वो चेंज हुई है, लेकिन बाकी जिसने आउटपुट करना है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट पे लेकर आना है। अच्छा, अब ज़रा मैं आपके सामने जो है ना
मेन डॉट जावा में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ डिबग। तो डिबग करने के लिए मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ ब्रेक पॉइंट। तो ये मैं S1 के ऊपर यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया। मैं यहाँ से ना इसका डिबग मोड पे ले जाता हूँ ताकि हमारा जो इंटरफेस है वो डिबग के लिहाज से आ जाए, और इसके बाद मैं यहाँ पे डिबगिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो जी ये मैंने डिबगिंग को स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि अब ये वाली लाइन जो ग्रीन कलर की हो चुकी है, इसने अभी एग्जीक्यूट होना है। इससे पहले अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स को देखें, तो वेरिएबल्स में यहाँ पे एक ARGS एक स्ट्रिंग टाइप की एरे है जिसमें कोई मेमोरी नहीं है, और वह इस वाले मेन मेथड की वजह से यहाँ पे जो आर्गुमेंट है इसकी वजह से बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं ये करता हूँ कि जी यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ। स्टेप ओवर के लिए आप जो है वो शॉर्ट की F6 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ। देखिए मेरे पास S1 बन गया है, और इस वक्त S1 के अगर आप कंटेंट्स को देखें, इसकी एट्रीब्यूट्स को देखें, तो यहाँ पे आपको एज नज़र आएगा 0, CGP आपको नज़र आएगा 0.0, और नेम आपको नज़र आएगा नल। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है हम इस वाली स्टेटमेंट पे आ गए। अब इस वाले स्टेटमेंट पे हम आ गए हैं, ये हमारे पास जो है किसका मेथड है, ये हमारे पास जो है वो सेट का मेथड है। अब सेट के मेथड पे ये वाला जो है फंक्शन जो है कौन सा कॉल होगा, तो इसके लिए जो है ना मैं अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जाऊँगा। एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लूँ, ये मेरा जो है काम परफॉर्म कर दे। दूसरा ये होगा कि हम इस मेथड के इनसाइड पे भी जा सकते हैं। अब इस मेथड के इनसाइड पे जाना है, हमने इसके एग्जीक्यूशन कंट्रोल को उसके ऊपर एग्जीक्यूट होते हुए देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है इस स्टेप ओवर के साथ ये बटन है स्टेप इनटू का, मैं इस स्टेप इनटू के बटन को क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए हम आ गए हैं किधर, स्टूडेंट डॉट जावा वाली फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर आ गया। अच्छा अब इसके साथ देखें तो ये जो है ना ये सेट का मेथड है, और कौन से वाला है, तो देखिए हमारे पास दो सेट हैं, एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है। लेकिन कंपाइलर ने जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया कि उसने क्या करना है, उसने ये 3 आर्गुमेंट जो है वो रिसीव किए हैं, तो उसके लिहाज से ये वाला फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। अच्छा अब जब वो यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है इस वक्त एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पर है, और अब ये वाला काम परफॉर्म होने लगा है। हम साइड पे जो है इसकी मेमोरी को भी जो है स्टडी कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे जो दिस के साथ ये लिखा हुआ है ACGPA नेम, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। आप इसकी अगर स्पेलिंग देखेंगे तो एज CGPA नेम वही हैं जो कि आपको उसके एट्रीब्यूट्स के नज़र आ रहे हैं। और जो ये नेम है, ये एज है और ये CGPA है, ये वो है जो कि ये आर्गुमेंट में है। तो आर्गुमेंट वाले जो आपके पास लेटर्स हैं, इनके जो नेम है, उनके लेटर्स हैं उनमें कैपिटल वर्ड कैरेक्टर पाया जाता है, और जो आपके एट्रीब्यूट्स उनमें पाया नहीं जाता। तो इसकी बेस पे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जी, डिबगिंग जो है वो लाइन बाय लाइन होती है। हम डिबग करते हुए एक-एक लाइन को एग्ज़ीक्यूट करते हुए जाते हैं और चेक करते जाते हैं कि उसमें क्या काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है। ठीक है? अच्छा जी। अब यहाँ पे अब देखते हैं कि जी इस लाइन को जब हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या चेंजेज़ आते हैं। तो अब ये देखेंगे चेंजेज़ क्या आएँगी कि अब यहाँ पे नेम में नेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। नेम में मौजूद है अहमद खान, और ऊपर इसके नेम में देखें तो इसके अंदर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है नल। तो अब देखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा इस लाइन की एग्ज़ीक्यूट होने से। तो ज़रा मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। जी, ये मैंने क्लिक किया तो जी ये एग्ज़ीक्यूट हो गया। जब ये एग्ज़ीक्यूट हुआ तो अब देखिए जी यहाँ पे पहले नल पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे क्या आ गया है, अहमद खान आ गया। अब यहाँ पे हम एज की वैल्यू जो है इस वाले वेरिएबल एज में पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास एज जो है ये इस वाले ऑब्जेक्ट का एज है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है 0, और जो आर्गुमेंट में एज आ रहा है इसकी वैल्यू है 23। तो आपको इसकी वैल्यू भी अपडेट होती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जी ये देखें जी यहाँ पे एज की वैल्यू क्या हो गई है, अब यहाँ पे एज की वैल्यू हो गई है 23। ठीक है, अब इसके बाद हम CGPA को जो है अपडेट करने लगे हैं, तो CGPA की वैल्यू जो है वो इस CGPA में आ जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ, तो देखें जी यहाँ पे CGPA की वैल्यू थी यहाँ पे 0, और अब जो है यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई है, अब यहाँ पे होगी 3.14। जी, अब इसके बाद जो है मैं एग्ज़ीक्यूशन कंट्रोल को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ, तो देखें ये दोबारा से आगे आ गया। और अगर हम यहाँ पे S1 को देखें तो S1 की तमाम वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई हैं। अब इसमें नेम जो है वो आपके पास आ गया अहमद खान, CGPA है आपके पास 3.14, और एज है इसमें 23। अब इसके बाद हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं, तो डिस्प्ले से जो है वो आपके पास नेम
अहमद खान एज 23 और CGPA 3.14 जो है आउटपुट पे आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस वाली लाइन पे आ गया, ये ग्रीन कलर की आपको लाइन जो है वो नज़र आ रही है, इस पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपको मैं जो है इस फंक्शन के अंदर लेके जाऊँगा ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया और वो भी सिर्फ नेम का पास किया है, तो हम उसको जो है यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप इनटू के बटन को क्लिक करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आ गया इस वाले सेट में। इस दफ़ा ये वाला सेट यूज़ नहीं हुआ, इस दफ़ा ये वाला सेट यूज़ हुआ है। और इसमें क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ नेम की वैल्यू जो है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो इसमें मैं ज़रा आपके सामने इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो कर दूँ। इस वक़्त नेम देखें तो यहाँ पे अहमद खान, CGPA इसमें 3.14 है और एज इसमें 23 है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं अगर एक स्टेप ओवर करूँ, तो जी देखें यहाँ पे अब इसका जो नेम की वैल्यू है वो चेंज होगी। ठीक है? और लेकिन इससे ये तो नहीं हुआ ना कि जो एज है CGPA वो भी वैल्यू चेंज होंगी। सिर्फ़ और सिर्फ वो वैल्यू चेंज हुई है जिसको हमने यहाँ पे चेंज किया है इस वाले सेट वाले फंक्शन में। जी हमज़ा। सर ये फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइटिंग ये सेम थिंग होती है? नहीं, ओवरराइडिंग कुछ और चीज़ होती है, ओवरलोडिंग कुछ और चीज़ होती है। तो बट जब सर ये भी नेम तो चेंज हो रहे हैं, मतलब ओवरराइट ही हो रहा है नेम, लेकिन ये फंक्शन और बना हुआ है। जी, ओवरराइड नहीं हो रहा, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। वो कब होता है, कैसे होता है और वो किस चीज़ को ओवरराइडिंग कहते हैं, जब मैं उस टॉपिक पे आऊँगा तो मैं उसके मुतालिक आपको डिटेल में बताऊँगा। इस वक़्त जो हम चीज़ देख रहे हैं ये ओवरलोडिंग हो रही है। यस ठीक है? सर। ओके, थैंक यू। माइक बंद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो सेट का फंक्शन है, ये एज और CGPA को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये इसके नेम को चेंज कर रहा है और नेम की वैल्यू चेंज होगी और ये हमारे पास जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई है। अब इसके बाद हम जो है वो स्टेप ओवर करते हैं, तो अब यहाँ पे इस वाले मेथड पे s1 डॉट डिस्प्ले की लाइन के ऊपर हम आ गए। अभी आप देखिए तो हमारे पास पहले नेम में था अहमद खान, अब वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, अब इसमें है फवाद आलम। अब इसके बाद अगर हम s1 डॉट डिस्प्ले करेंगे, तो उस सूरत में आपके पास जो नेम होगा उसकी जगह पे आ जाएगा फवाद आलम और एज और CGPA क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, वो एज़ इट इज़ आपके पास आउटपुट पे आ जाएँगी। तो इसके लिए मैं अभी इसको यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ, तो देखेंगे ये हमारे पास अगली आउटपुट बन गई। तो इसमें जो नेम था अहमद खान से अब ये हो गया फवाद आलम, बाकी की वो चीज़ें जो है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है? तो इस तरीके से जो है इसकी एग्ज़ीक्यूशन होती है और जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हम जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसी फ़ंक्शन को कॉल करें, नाम हम उसी फ़ंक्शन का रख रहे हों, लेकिन जब कॉलिंग हो तो वो वाला फ़ंक्शन कॉल हो जिसकी रिस्पेक्ट से हमने आर्गुमेंट की वैल्यूज़ पास की हैं। ठीक है? अच्छा जी, तो ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम को जो है अब क्लोज़ करते हैं, तो ये मैंने जो है इसको क्लोज़ कर दिया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा लेता हूँ। अच्छा जी, अब जो है आपको थोड़ा कंपाइलर का फ़ंक्शन भी बता दूँ, कंपाइलर इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करता है कि इसने इस वाले सेट की सूरत में कौन-से पे जाना है, इस वाले सेट पे कौन-से पे जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स होते हैं, ये आर्गुमेंट्स जो है ना वो बड़े यूनिक होने चाहिए। यूनिक ये होने चाहिए कि जब आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो उस वक़्त में आपने इनकी डेटा टाइप्स के ऊपर नज़र रखनी है। इनकी डेटा टाइप पे कैसे नज़र रखेंगे? अभी पहले जो है ना इसमें जो पहले जो चेंज आएगा ना, पहले ज़रा मैं उसको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डेटा के लिहाज से बात करता हूँ। पहली जो चीज़ हमने देखनी होती है कि हमारे पास 2 मेथड हैं, उन 2 मेथड में हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। पहली जो चीज़ हम इसमें फ़ंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं, उसमें पहले ये चीज़ ये कर सकते हैं कि हमारे आर्गुमेंट जो हैं वो उनके काउंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है, हम ये कर सकते हैं, ठीक है? उसमें भी ये देखिए तो हमारा पहला ऑप्शन में था कि इसमें 3 आर्गुमेंट्स हैं और इसमें जस्ट 1 आर्गुमेंट है, तो अब ये 2 जो है वो डिफरेंट आर्गुमेंट्स हो गए। दोनों में डिफरेंट आर्गुमेंट काउंट है, तो इसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि जी, आप जो है जब फंक्शन कॉल करेंगे, तो फंक्शन कॉल करते हुए जो कंपाइलर है,
वो देखेगा कि जी आपने जब फंक्शन कॉल किया है तो आपने कितने आर्गुमेंट पास किए। अगर 3 आर्गुमेंट पास किए हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर आपने 1 आर्गुमेंट पास किया है तो ये वाला कॉल होगा। तो अभी आप इसके अगर मेन डॉट जावा में देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। जब ये सेट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसमें हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो 3 आर्गुमेंट के बेस पे इसने अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छा तो इस 3 में से जो है ना ये वाला जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें तो इसमें जस्ट हमने 1 आर्गुमेंट पास किया है। इसके बेस पे कंपाइलर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, वो कहेगा अच्छा यहाँ पे सिर्फ 1 आर्गुमेंट है, तो ये वाला जो है इसमें 3 है, इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये वाला 1 वाला है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि सेट के फंक्शन तो दोनों के सेम नेम है, लेकिन किस वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल के लिए ना करता हूँ जी पब्लिक वॉइड सेट, और इसमें जो है ना मैं यहाँ पे एज जो है वो सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक और फंक्शन बना लिया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब पहला ऑप्शन तो हमने देखा कि दोनों जो मेथड हैं नाम उनके सेम है, लेकिन उनका क्या फ़र्क है, उनके आर्गुमेंट काउंट डिफरेंट है। अब जो अब जो चीज़ देख रहे हैं इन दोनों के दरमियान में अगर आप देखें तो इसके दरमियान में आर्गुमेंट काउंट जो है वो डिफरेंट नहीं है, आर्गुमेंट काउंट जो है वो डिफरेंट नहीं है। अब क्या डिफरेंट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी डेटा टाइप डिफरेंट है। यानी कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग में एक तरीका कर सकते हैं जिसमें आर्गुमेंट काउंट डिफरेंट रख लें, दूसरा हो सकता है कि हम उसमें डेटा टाइप जो है वो डिफरेंट रख लें। तो अब यहाँ पे देखें तो हमने डेटा टाइप डिफरेंट रखी है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों सेट की फंक्शन ही है, लेकिन में एरर नहीं आ रहा, और देखा जाए तो इन दोनों के जो आर्गुमेंट काउंट है वो भी सेम है, यानी कि दोनों में हम एक एक जो है आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। लेकिन अब किस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है, अब इस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ पे आप जो है स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट से दोनों की जो है क्या होगी है, यूनिकनेस आ गई है, दोनों में जो है वो फ़र्क आ गया है, और इस फ़र्क को जो है कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है, कहता है कि अच्छा जी सेट का ही फंक्शन है, जिसमें कितने आर्गुमेंट हैं, जिसमें एक आर्गुमेंट है, चलो ठीक है एक आर्गुमेंट है, तो अब देखो ज़रा इनकी टाइप कौन सी है जी, इन दोनों की टाइप डिफरेंट है, तो जिस टाइप का आप आर्गुमेंट पास करेंगे उस वाले मेथड को कॉल कर लिया जाएगा। अब मैं आपके सामने एक और मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, तो जो अभी मैंने चीज़ बताई है वो आपके सामने और क्लियर हो जाएगी। तो हम करते हैं पब्लिक वॉइड, और इसमें हम सेट करते हैं, और इसमें हम करते हैं जी डबल CGPA, ठीक है। और इसमें से जो है हम जो है ये कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको आउटपुट पे यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है वो CGPA की अपडेट कर देते हैं। अच्छा, अब जो ये चीज़ हमने की है, पहला एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया जिसमें हमारे पास आर्गुमेंट का जो है वो डिफरेंट थे, काउंट डिफरेंट था। अब हम यहाँ पे करते हैं कि जी अब ज़रा हम जो है ये इनकी जो टाइप्स हैं उनके डिफरेंस होने का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स से अब हम यहाँ पे करते हैं जी वैल्यू रख लेते हैं हम जो है एज की, तो एज की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 25, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक दफ़ा और जो है फंक्शन कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी लेट्स से 3.72, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमारे लिए बीइंग अ ह्यूमन हमारे लिए तो ये दोनों नंबर ही है, 25 भी नंबर है, 3.72 ये भी नंबर है। लेकिन जो ये 25 है ना, इसका डॉट नहीं लगा हुआ, डॉट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि वो क्या कंसिडर करेगा इसको, ये इंटीजर है। लेकिन जो ये है 3.72, ये इसके साथ यहाँ पे जो है वो डॉट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट की बेस पे अंडरस्टैंड करेगा कि ये क्या है, डबल वैल्यू है। तो इसकी बेस पे जो है ये क्या कर लेगा, ये उसको जो है यूज़ कर लेगा और अपडेट करेगा किसको, CGP को। फॉर एग्जांपल ना, अगर ना लेट्स से हम कहते हैं कि जी हमने CGP रखना है 3, तो यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे, अगर 3 लिखेंगे ना तो वो किसको छेड़ेगा, उसको वो छेड़ेगा एज को, तो उसमें हम यहाँ पे रखेंगे 3.00, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ और उसके साथ इसकी आउटपुट आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ।
तो इसकी आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इतने में आप लोग ये करें कि आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस जो है मार्क कर सकूँ। जी, ये रही इसकी आउटपुट, ठीक है। अब ज़रा मैं इसकी आउटपुट को स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला S1 डॉट डिस्प्ले जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसमें देखें तो हमने अहमद खान 23 3.4 रखा था, तो अहमद खान 23 और 3.4 आपके पास आउटपुट पे आ रहा है। इसके बाद दूसरा जो डिस्प्ले है वो इसके लिए, और इसमें देखें तो हमने जो है अहमद खान से इसका नाम चेंज करके फवाद आलम रख लिया। तो यहाँ पे इसके आउटपुट पे आ रहा है ये फवाद आलम, एज इसकी 23 और CGPA इसका 3.14। अच्छा, इसके बाद हमने सेट का फंक्शन कॉल किया S1 डॉट सेट, और इसके बाद हमने यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ पे जो सेट का फंक्शन कॉल किया है, तो अब यहाँ पे जो हमने 25 पास किया है, तो 25 एक इंटीजर वैल्यू है जिसकी बेस पे उसकी एज चेंज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो S1 डॉट डिस्प्ले ये वाला डिस्प्ले है, इसकी आउटपुट आपको ये वाली लाइन जो है नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए नेम आपका फवाद आलम, क्योंकि पिछली टाइम में हो चुका था। एज अब चेंज हो गई है, एज आपके पास पहले 23 थी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 हो गई, क्योंकि हमने सेट करता है 25 इसकी एज जो है रहती है। CGPA इसका 3.14 ही है। अच्छा, इसके बाद जो ये वाला है S1 डॉट डिस्प्ले, इसमें हमने जो है इससे पहले ये कर लिया कि हमने CGPA की वैल्यू 3.00 जो है वो कर ली, ठीक है। तो अब इस वाले डिस्प्ले को देखें तो इसकी डिस्प्ले जो है वैल्यू आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये इसमें देखें तो यहाँ पे है फवाद आलम, एज है जी 25 और CGPA है 3.0। तो ये इसकी आउटपुट बन गई। तो ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं कि आपके पास सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन हो, सेम नेम के मल्टीपल फंक्शन हो, लेकिन उनके सिग्नेचर मुख्तलिफ हों, उनके सिग्नेचर मुख्तलिफ हों। सिग्नेचर से क्या मुराद है? सिग्नेचर से मुराद जो है ये वाली लाइन है, इसे सिग्नेचर बोलते हैं, किसी मेथड का सिग्नेचर। तो ये देखिए, इस वाले का सिग्नेचर देखें और इस वाले का सिग्नेचर देखें तो मुख्तलिफ है। इसमें मुख्तलिफ क्या चीज़ है? इसमें डेटा टाइप मुख्तलिफ है। तो ये क्या होगी, इनके सिग्नेचर जो हैं वो मुख्तलिफ हों। मेथड का नाम सेम है पर सिग्नेचर मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इस वाले मेथड का नेम और इस वाले मेथड का नेम जो है वो सेम है, लेकिन इनके सिग्नेचर मुख्तलिफ है। वो सिग्नेचर कैसे मुख्तलिफ हैं? इसमें 3 आर्गूमेंट्स हैं और इसमें जस्ट एक आर्गूमेंट जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जी, ओके। तो अब जो है मेरे पास जो अटेंडेंस आई है, मैं ज़रा उसको आपके सामने कॉल कर लूँ, ताकि अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस रहती है तो वो जल्दी जल्दी से मुझे अटेंडेंस भेज दे। जी, मोहम्मद शुएब अली, हमज़ा सग़ीर, तलहा महमूद, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद अहमद, उसामा वक़ार, मोहम्मद शुएब आलम, कासिम तारिक, कमर अली, मुबीन अख्तर, मोहम्मद फ़रहान, अमजद मुग़ल और मलिक रिज़वान आरिफ। जी, इनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। ओके, तो टाइम जो है मेरे पास शॉर्ट है, लेकिन मैं जो है ना आपके सामने कंस्ट्रक्टर का जो लफ्ज़ है वो मैं आपके सामने जो है वो ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो जी, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का जो लफ्ज़ है, आपको लफ्ज़ से जो है वो समझ आती होगी कि कंस्ट्रक्टर कहते हैं कोई चीज़ बनाने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर जो है वो कुछ बनाता है। अब कंस्ट्रक्टर जो है हम यूज़ करते आए हैं, लेकिन हमने इसको डिटेल में नहीं यूज़ दिखा, क्योंकि हमने जो है रुके हुए थे कि जब तक हमारा टॉपिक नहीं आता तब तक हम उसको एज़ इट इज़ लेके चलते रहेंगे। अभी जो ये आपके सामने यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट जो है उसके साथ ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्टर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है, जिसका काम जो है होता है कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवा के दे। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवा के दे।
तो अब जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनके लिए अपनी अपनी मेमोरी चाहिए होगी। तो जैसे कि अभी हमारे पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है कितनी मेमोरी हैं, इसमें 3 मेमोरीज हैं। एक इसके अंदर जो है नेम की मेमोरी होगी, साथ में इसके अंदर एज की मेमोरी होगी, साथ में इसमें आपको जो है CGP की मेमोरी चाहिए होगी। अब जो ये मेमोरी होती हैं ये आपको कंपाइल टाइम पे नहीं मिलती, रन टाइम में मिलती है। और ये कौन एलोकेट करवा के देता है? ये कंस्ट्रक्टर एलोकेट करवा के देता है। तो जी, कंस्ट्रक्टर की हमने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले लिया, हम इसी को ऑनवर्ड लेके चलेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम इसमें कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे बनाते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।